ज़ी वक़ार उलमाए अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हज़रत के मजबूत तरीन सुतून स्टेज पर जलवा अफरोज है। आप हजरात से गुजारिश है कि आप दुआ करें कि थोड़ी देर में आपकी खिदमत कर सकूं। आज रात 3 बजे से मेरी तबीयत इतनी खराब है कि कोई भी दूसरा आदमी होता वापस चला गया, लेकिन मैं जानता हूं कि एक जलसा कितनी मेहनत कितनी परेशानी के बाद मुनक़िद होता है और किसी के नहीं पहुंचने से कितना बड़ा नुकसान होता है। हजार परेशानियों के बावजूद भी मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आप अंदाजा लगाइए कि मैं किशनगंज से यहाँ तक आने की पोजीशन में नहीं था। मैंने कहा कि भाई आप मेरे लिए गाड़ी भेजिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। कमेटी के लोगों ने, उलमा ने गाड़ी भेजा तो मैं आया। बहरहाल पहले से आराम है, दुआ करें कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, मेरे रसूल जो दे उसे ले लो और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ो। आज दुनिया ने हर उस काम को अपना लिया जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, और हर उस काम को छोड़ दिया जिसका ताल्लुक इस्लाम से है। 13 दिसंबर 2022 से 23 से बिहार की ऐतिहासिक और आंदोलन की जमीन बेतिया से मैंने तहरीक शुरू की और 21 दिसंबर 2024 तक रातों दिन मैं लगा रहा बिहार झारखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में उलमा की एक लंबी जमात लेकर। और बेहम्दिल्लाह ताला आप हज़रात की दुआओं से मामूली कामयाबी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कामयाबी हुई। एक गरीब बाप अगर 2 बेटियों का बाप है तो उसकी शादी करने के बाद वो भिखारी बन जाता है। जमीन बेचकर, सूद पे कर्जा लेकर लड़कों के डिमांड को पूरी कर रहा है। आपको हैरत होगी कि बिहार झारखंड में एक साल 9 दिन के अंदर 1,17,000 लड़कों को हम लोगों ने बगैर डिमांड के शादी करने पे मजबूर किया। हद तो यह है कि जहां अपने मसलक के लोग नहीं हैं, वहां से भी गुजरते हुए गरीबों ने ऐसा इस्तेकबाल किया। बिहार के एक हाईवे से हम लोग गुजर रहे थे, एक बूढ़ी औरत रास्ते पर दोनों हाथ उठाए खड़ी थी। गाड़ी रोक दी गई। कहा, हजरत हमारे पूरे इस इलाके में कोई मस्जिद नहीं है, आप मेरी ये 5 गट्ठा रोड के किनारे जमीन ले लीजिए, शर्त यह है कि इस मस्जिद का नाम मदीना मस्जिद रखिएगा। सिर्फ 6 महीने के अंदर उस मस्जिद की तामीर हुई और गुज़श्ता जो रमजान का महीना गया उसमें बाज़ाब्ता तरावी की नमाज हुई। बस दुआ करें कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। आपके साथ, हमारे साथ ज़बान का प्रॉब्लम भी है। आप बंगला जानते हैं, मैं बंगला जानता ही नहीं, जबकि बंगाल में ही रहता हूं मैं। तो बहुत आसान मैं उर्दू हिंदी बोलूंगा तो समझ जाइएगा ना, है? समझ जाइएगा।
कोशिश कीजिएगा। असल सर्वे कीजिए ना, अरब के लोग हजरत ऊंट का गोश्त खाते हैं, इसलिए उनके अंदर किब्रो नखुवत गुरूर पाया जाता है। तुर्की के लोग घोड़े का गोश्त खाते थे कि उनके अंदर चालाकी, तजर्बा, तेजी और बहुत जज्बात उनके अंदर पाए जाते थे। अंग्रेज सुअर का गोश्त खाते हैं, इसलिए बेहयाई, बुराई, ज़िना और फहाशी उनके अंदर आम है। अफ्रीका के लोग बंदर खाते हैं, इसलिए उनके यहाँ नाच गाना उछल कूद बहुत ज्यादा है। हजरत इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान जिस जानवर से उन्स रखता है और जिन जानवरों को खाता है, धीरे धीरे उस जानवर की फितरत उसके अंदर पैदा हो जाती है। अरब के लोगों के अंदर ऊंट की फितरत, तुर्की के लोगों के अंदर घोड़े की फितरत, अंग्रेजों के अंदर सुअर की फितरत, अफ्रीका वालों के अंदर बंदर की फितरत, और हम लोग तो 20 बरस से पोल्ट्री मुर्गी खा रहे हैं। पोल्ट्री मुर्गी खा रहे हैं, और अब देखिएगा पोल्ट्री मुर्गी को, ये चल नहीं सकती, ये चल नहीं सकती, ये बोल नहीं सकती, खाली चू चू करती रहे, जहां है वहीं पड़ी हुई है। जो आया उठाया और ज़बह कर दिया, जो आया उठाया, मन करे तो उसका बालों पर छील दे, मन करे तो उसके चमड़े को नोच कर बर्बाद कर दे। अब 20 बरस से पोल्ट्री मुर्गी खाते खाते हमारी फितरत भी पोल्ट्री मुर्गी की तरह हो गई। जो चाहे हमें ज़बह कर दे, जो चाहे हमारे घरों को उजाड़ दे। बोलने की सलाहियत, एहतजाज करने की सलाहियत नहीं है। मुसलमानों, आज भी मेरे गौस का मुर्गा जिंदा है, आज भी मेरे गौस का मुर्गा जिंदा है। अगर आज भी हम लोगों ने अपने बुजुर्गों के आदेश पर अमल किया तो याद रखिए, कल भी जमीन हमारी थी, आज भी जमीन हमारी है। थोड़ा सा आप लोग रंग जमाइएगा। मैं कितना जबर करके अपने ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, अक्सर उलमा जान रहे हैं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत करूंगा, जितनी देर भी करनी होगी खिदमत करूंगा। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको इस्लामी जिंदगी अता फरमाए। मैं आपको बता नहीं पाऊंगा और बयान भी नहीं कर पाऊंगा कि ये जज्बा मेरे अंदर क्यों आया। अगर मैं कमाने पे तुला होता 1 साल के अंदर तो न जाने कितना कमाता, लेकिन पूरे 1 साल तक मुश्किल से मैंने 25 से 30 जलसे किए होंगे, जिसमें मैंने नजराना वाला जलसा किया, वरना तेल अपना जलाया, गाड़ी अपनी रखा, खाना अपने से खिलाया, होटल का किराया हमने दिया, गाड़ी का भाड़ा हमने दिया, और पूरे हिंदुस्तान में ये तय करके हम बैठे हैं कि इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों के अंदर से भीख मांगने का रिवाज तो हम खत्म करके ही दम देंगे। अगर इजाजत हो तो मैं अपनी तहरीर का वाकया सुनाता हूँ। कोई तकरीर नहीं, तकरीर तो मैं सुनाऊंगा ही। तहरीर मेरे अंदर क्यों पैदा हुई। दिसंबर का महीना, मुरादाबाद का जंक्शन था, मैं उससे 2.5 किलोमीटर दूर एक जलसे से तकरीर करके बीच रोड पे खड़ा था। तकरीबन 3, सवा 3 या 2:30 बज रहा होगा। कड़ाके की सर्दी, किसी रिक्शे वाले के इंतजार में मैं खड़ा था। एक रिक्शा वाला आया, सर्दी की वजह से चेहरा बांधे हुए, मगर जिस्म देख के लग रहा था कि ये बूढ़ा है। कहा, मुल्ला जी चलना है क्या? हमने कहा जंक्शन पहुंचा दो। कहा 50 रुपये लूंगा। मैंने कहा चलो। जब मैं जंक्शन पहुंचा तो पसीने में वो रिक्शा वाला भीग गया था।
गमछा वगैरह जब खोला चेहरे से तो चेहरे पे दाढ़ी। मुझे पता नहीं क्या समझ में आया, मैंने जेब से 200 रुपये निकाले और उस ज़ईफ आदमी को दिया कि चचा इसको रख लो। जैसे ही मैंने कहा चचा इसको रख लो, वैसे ही वो आगे बढ़कर मुझे कलेजे से लगाकर इतना रोने लगा कि मुझ जैसे आदमी को भी रोने पे मजबूर कर दिया। मेरे शाने भीगा दिए उसने। मैंने कहा रोने की वजह क्या है, मगर बताने को तैयार नहीं। रो रहा है तो रो रहा है। हमने कहा कुछ तो वजह बताओ चचा। बोला आज से 1 हफ्ता पहले फजर की नमाज पढ़कर मैं घर गया तो मेरे दरवाजे पर एक नकाबपोश औरत हाथ में तलवार लेकर खड़ी थी। मैं डर गया कि कोई कातिल है। मैं रुक गया, आगे डर से बढ़ नहीं रहा। तब उस नकाब के अंदर से आवाज आई, अब्बा आओ, मैं तुम्हारी बड़ी बेटी हूं, आओ। तलवार इसलिए लेके खड़ी हूं कि इस तलवार से मुझे भी ज़बह कर दो, घर में जो 2 बेटियां पड़ी हुई हैं उन्हें भी ज़बह कर दो। मैं परेशान के बेटी, अभी तो मैंने 3 महीना पहले तेरी शादी की है। कहा सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है अब्बा कि तुम गरीब हो। जहेज के लालची दरिंदों का मुंह नहीं भर पा रहे थे तुम, तो 3 महीने कुछ गैर मानूस लोग आए, उन्होंने कहा कि तेरी बेटी को बगैर जहेज के हम शादी करेंगे। तुमने तहकीक किया नहीं, कर दिया। लेकिन वो मुसलमान नहीं थे, वो गैर मुस्लिम थे। चंद रात मुझे इस्तेमाल करने के बाद हर रात वो अपने इलाके के गैर मुस्लिमों के घरों में मुझे भेजकर मेरी आबरू लूटते रहे। बड़ी मुश्किल से आज जान बचा के निकला हूं। आज जान बचा के निकली हूं। मुझे भी मारो, मेरी बहनों को भी मारो, मेरे जिस्म में काटो तो खून नहीं है। मैं ज़ारो कतार खड़े होकर रो रहा हूं। जिस ट्रेन का टिकट था मैंने फाड़ के फेंक दिया। मेरे पास जितने पैसे थे उन पैसों को लेकर मैं उसके घर आया। बड़े बड़े उलमा को मैंने बुलाया और शाम तक किसी भी तरह उलमा से पैसा इकट्ठा करके उन 3 बच्चियों की शादी कराकर मैं 2 रोज के बाद वहां से पलटा। उसी दिन मैंने ये तय कर लिया कि मुसलमानों, अब गरीब बेटियों को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। अब गरीब बाप अपनी जमीन बेचकर अपनी बेटियों की शादी नहीं करेगा। अब गरीब बाप जो है रोएगा नहीं अपनी बेटियों के लिए। कहाँ हो, कहाँ चले जा रहे हो? क्या दुनिया में कोई हजरत फातिमा से खूबसूरत लड़की है क्या? क्या मौला अली से ज्यादा कोई ताकतवर है क्या? मेरे नबी ने कितनी सादगी के साथ शादी किया था हजरत मौला अली और हजरत फातिमा तो ज़हरा की। जरा जिंदगी गुजारना और देखना कि एक मियाँ बीवी की जिंदगी क्या होती है। तुमने तो कारोबार कर लिया है, तुमने तो बिजनेस कर लिया है। 5 बेटा है तो समझते हो चलो 50 लाख का बैलेंस चेक है, हम जब चाहेंगे इसे भुना लेंगे। नमाज पढ़ता नहीं है मगर डिमांड का तसव्वुर है। वो नेकी करता नहीं है मगर डिमांड का तसव्वुर है। वो अच्छा कोई काम नहीं करता है मगर बुलेट और मोटरसाइकिल लेने की तमन्ना है। मैं बजोरे ताकत कहता हूँ कि दूसरों की खैरात की गाड़ियों पे चढ़ने से बेहतर है कि तुम पैदल चलकर अपनी मंजिल को तलाश करो। तुम नंगे पांव चलकर अपनी मंजिल को तलाश करो। जिस दिन ऐसा कर लोगे तेरी जिंदगी में कामयाबी आ जाएगी।